क्या आप जानते हैं कि आपकी नाक, आपकी नोज़ आपके बारे में क्या बताती है? या आप जिन लोगों से मिलते हैं, उनको आप कैसे समझ सकते हैं? कैसे उनको थोड़ा-बहुत कहीं न कहीं जान सकते हैं? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऋतु कोहली और मैं आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। जैसे कि मैंने बोला कि आज जो है हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके, जो कि है आपका एक फेशियल फीचर जिसको हम बोलते हैं नाक, नोज़ आपके बारे में क्या बताती है? और आई एम श्योर कि आप भी जानना चाहते होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड और अपने आसपास के लोगों को देख के कि हाँ, उनकी नाक को जब हम देखेंगे तो वो हमें क्या बताती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ नाक के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। बाकी बहुत सारे हमारे फेशियल फीचर्स होते हैं, जैसे कि हमारी नज़र जाती है सबसे पहले हमारी आँखों पे या किसी की नाक पे या किसी के लिप्स पे, राइट? तो ये हमारे मेन फेशियल फीचर्स होते हैं जो हमें एकदम हमारा एक प्रोमिनेंट मैं कहूँगी कि फीचर्स रहते हैं जिन जब हम किसी को देखते हैं तो एग्ज़ैक्टली हमारी नज़र इन सारे फीचर्स के ऊपर जाती है, ठीक है? बट आज मैं बात करूँगी सिर्फ और सिर्फ नाक को लेके। सबसे पहले मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहूँगी कि जिनकी नाक जो नोज़ टिप है, जो बहुत ज़्यादा नैरो रहती है, यानी कि ये जो टिप है, ये थोड़ी छोटी रहेगी। तो ऐसे लोगों का बिहेवियर कैसा होता है, नेचर कैसा होता है? ऐसे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा दूसरों में फ्लॉज़ निकालते हैं, कमियाँ निकालते हैं। बट उनका इंटेंशन गलत नहीं होता है। उनका इंटेंशन होता है कि चलो ठीक है, सामने वाले को मैं ज़रा बता दूँ कि आप तुम इस एरिया में इम्प्रूव कर सकते हो। तो उनकी हैबिट होती है कि दूसरों को उनकी खामियों के बारे में बताना, बट एट द सेम टाइम दे आर गोइंग टू गाइड अदर पीपल कि आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है? ये हो गया हमारा जिसकी नैरो नोज़ टिप होती है। अब जिसकी ब्रॉड नोज़ टिप होती है, यानी कि जैसे कुछ मेरी आप देख रहे हैं, ठीक है? हम कैसे होते हैं? ऐसे लोग जो रहते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं लोगों को जैसे कि वो होते हैं, ठीक है? और यही अगर मैं अपने आप को मैं देखूँ तो येस, मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ सामने वाले को कि जो जैसा है उसको मैं एज़ इट इज़ मैं एक्सेप्ट कर लूँ, राइट? तो इस तरह का हमारा जो है नेचर होता है। बट मेरा थोड़ा-सा, बिकॉज़ सिंस आई एम ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ, तो मुझे एक ये भी चीज़ है, बिकॉज़ मेरे बाकी जो फेशियल फीचर्स हैं, जैसे कि मैंने बोला, मेरे कुछ ऐसे फेशियल फीचर्स हैं जो मुझे बताते हैं कि ठीक है, मुझे कभी-कभी सामने वाले को गाइड भी मैं करती हूँ। एंड बीइंग अ टीचर, बीइंग अ रेकी मास्टर टीचर, तो मैं सिखाती भी हूँ और मैं सबको बताती भी हूँ कि हाँ, ठीक है, कहीं न कहीं ये आपका एरिया ऑफ लाइफ वेयर यू कैन इम्प्रूव योरसेल्फ। राइट, बट मोस्टली यस, अगर आप मुझसे पूछे ऑन अ ब्रॉडर लेवल, यस आई डू एक्सेप्ट पीपल द वे दे आर, राइट। तीसरा अब हम बात करते हैं, अगर तो मान लीजिए किसी की जो है ये नोज टिप बिल्कुल राउंड सी होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि पकौड़ा। हम कहते हैं ना कि अरे देखो इसकी नाक तो बिल्कुल पकौड़े जैसी है, राइट। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोग मैं कहूँगी कि ये बहुत ज़्यादा यू नो ब्रांड को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। ब्रांड कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि ये कभी भी ब्रांड के नीचे बात नहीं करेंगे। इनको लग्ज़रीज़ में रहना बहुत पसंद होता है। ये स्पेंड बहुत अच्छे से बहुत ही जेनरस वे में स्पेंड करना इनको पसंद है। इनका नेचर कुछ इस तरह का रहता है ना? अब वही ये आपकी जो नोज़ है, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ, यही आपकी जो नोज़ है, ये बताती है आपके वेल्थ को, कि आप किस तरह के इंसान हैं, कि आपके पास अगर वेल्थ है और आप उसको मतलब आप जान सकते हैं उनकी नोस्ट्रिल से कि वो किस तरह के स्पेंड करते हैं अपनी लाइफ में ऑन अ डेली बेसिस। सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि वेल्थ को लेके, अगर जैसे मैंने बोला कि किसी की जो है राउंड है बिल्कुल नोज टिप, तो दैट मीन्स दैट पर्सन इज क्वाइट वेल्दी और उसको खर्च करना बहुत पसंद है, बट ऐसा नहीं कि कहीं पर भी खर्च कर देंगे, नहीं, वो ब्रांड के नीचे बात नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब अगर उनको ब्रांडेड उसमें भी अगर अपने पसंद की चीज़ नहीं मिल रही है तो वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो वेट करेंगे, ठीक है, जब उनकी मनपसंद कोई चीज़ आ जाएगी देन ओनली दे विल बाय दैट स्टफ। एक तो ये चीज़ हुई। अब जैसे मैंने बोला है कि कौन कितना खर्चीला है, कैसे पता चलेगा? अगर किसी के नोस्ट्रिल्स देखिए, जब हम किसी से बात करते हैं और किसी के नोस्ट्रिल्स जो हैं दे आर क्वाइट विजिबल, आप देख पा रहे हैं इजीली।
सो व्हिच मीन्स कि वो इंसान जो है बहुत ज़्यादा खर्च करने में बिलीव करता है, चाहे वो मनी है, चाहे वो एनर्जी है, चाहे वो उसका टाइम क्यों ना ही। ठीक है? सो टाइम, एनर्जी एंड कुछ भी आप कह लीजिए, वो बहुत अच्छे से बिना सोचे समझे वो खर्च कर देते हैं। बट यहाँ पे उनको एक थोड़ा-सा कभी-कभी सोच लेना चाहिए, बिकॉज़ पता चले कि उन्होंने जहाँ पे भी टाइम लगाया, जहाँ पे भी एनर्जी लगाई, जहाँ पे भी पैसा लगाया, बट उसका उनको बेनिफिट नहीं मिला। सो व्हिच मीन्स कि उनका तीनों चीज़ें जो हैं वो वेस्ट हो गई। सो कभी-कभी सोच लेना ज़रूरी है ना? और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेव नहीं कर पाते हैं। मतलब सेविंग करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ना? जिनके नोस्ट्रिल्स, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जिनके नोस्ट्रिल्स क्वाइट विजिबल जब आप किसी से मिलेंगे। अब वहीं अगर किसी के नोस्ट्रिल्स जो हैं बहुत ही नैरो है, मतलब बहुत ही कम आपको दिखाई देंगे, बहुत ही छोटा-सा आपको वहाँ पे होल दिखाई देगा। ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोग बहुत होते हैं बहुत ज़्यादा माइज़र। खर्च करने से पहले 20 बारी वो सोचेंगे कि मुझे यहाँ पे खर्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। राइट? सो ऐसे लोगों को मैं कहूँगी कि देखिए, माँ लक्ष्मी है, पैसे का प्रतीक, ठीक है? तो खर्च करिए। जब तक आप खर्च नहीं करेंगे, माँ लक्ष्मी को घुमाएँगे फिराएँगे नहीं, तो कैसे आप सोच रहे हैं कि अच्छा वो पड़ा, पड़ा, पड़ा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं एक सजेशन दूँगी ऐसे लोगों को जिनकी नोस्ट्रिल्स बहुत ही छोटी-सी है, बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। तो थोड़ा-सा खर्च करना सीखिए। चाहे खुद के ऊपर ही खर्च करिए, पर करिए ज़रूर, राइट? सो एक ये सजेशन। दूसरा, अब किसी की नोस्ट्रिल जैसे ना बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, ना जब बहुत ज़्यादा नैरो है। यानी कि ठीक है, नॉर्मल है, जैसे कि मेरी बिल्कुल ठीक है ना? ना बहुत ज़्यादा आप देख पाएँगे, ना बहुत ज़्यादा नैरो है। सो ऐसे लोग कैसे होते हैं? मिक्सचर ऑफ बोथ। ठीक है? मिक्सचर ऑफ बोथ, यानी कि ये खर्च भी करते हैं, ये सेव भी कर सकते हैं। सो इनका नेचर कुछ इस तरह का होता है, मतलब बहुत ही सेंसिबली अगर खर्च करेंगे तो पहले 10 बारी सोचेंगे भी, और फिर उसके बाद फिर वो उनको पता है कि हाँ ठीक है, इतना मुझे सेव भी करना है। सो देखा आपने, आपकी नाक कितनी इम्पोर्टेंट है। राइट? सो अगर तो आपके नोज के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स रहते हैं, तो उसको टाइम टू टाइम क्लेंस करते रहिए। चलिए मैं आपको यहाँ पे भी एक छोटी सी टिप देती हूँ कि आपने क्या करना है। ठीक है? जो मैं बहुत रेगुलर बेसिस में करती रहती हूँ। तो मैं लेती हूँ एक एक चम्मच कॉफ़ी या आधा चम्मच कॉफ़ी ले लीजिए, सिर्फ नोज के लिए बता रही हूँ, चाहे तो आप इसको पूरे फेस पे भी लगा सकते हैं। सो आपने लेना है 1 चम्मच या आधा चम्मच कॉफ़ी, चलिए 1 चम्मच मैं बोलती हूँ। 1 चम्मच आप कॉफ़ी लीजिए, उसमें आप डालिए थोड़ा-सा रोज़ वाटर, ठीक है? रोज़ वाटर डालेंगे, फिर उसमें हम डालेंगे ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर नहीं है तो नॉर्मल शुगर जो है वो ग्रेन्स हमें चाहिए, है ना? बिल्कुल पिसा हुआ बिल्कुल वैसा नहीं चाहिए, तो आप वो ले सकते हैं। थोड़ा-सा आप शुगर, व्हाइट शुगर भी आप डाल सकते हैं, और उसमें डालेंगे थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल। ठीक है? ऑलिव ऑयल नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप थोड़ा-सा उसमें वो डाल लीजिए कोकोनट ऑयल, ठीक है? या बादाम रोगन डाल लीजिए, ऐसे करके कोई भी ऑयल डाल लीजिए, जो भी आपके फेस को, आपकी स्किन को आपको सूट करता हो। तो आपने ये आपने मिक्स करना है, अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अपनी नोज़ पे अच्छे से लगाइए, फेस पे लगा लीजिए, पूरे चेहरे पे लगा लीजिए, और आप देखेंगे कि आफ्टर 10 मिनट्स या 5 टू 10 मिनट्स, मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं रखती हूँ। मैं सिर्फ 5 से 7 मिनट में रखती हूँ अपने फेस के ऊपर, और फिर उसको आप रिंस कर लीजिए विद क्लीन वाटर। आप उसके बाद रिंस कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो नोज़ है, यहाँ पे अगर कोई भी ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स आपके हैंड में फील होता है यहाँ पे, राइट? जब अब आप दोबारा, जब आप ये करने के बाद जब आप क्लीन करेंगे फेस अपना, आप देखेंगे आपकी नोज़ बिल्कुल स्मूथ हो चुकी होगी। आपके सारे व्हाइट हेड्स, आपके ब्लैक हेड्स, वो सारे के सारे रिमूव हो चुके होंगे। देखिए, इससे 2 चीज़ें होंगी, एक तो ऑब्वियसली आपके ये सारे व्हाइट या ब्लैक हेड्स रिमूव होंगे, दूसरा आपकी नोज़ जो है वो शाइन करने लग जाएगी, और व्हिच शोज़ दैट आपके पास बहुत वेल्थ है, आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, राइट? सो अपने फेस को जितना हो सके तो उतना साफ रखिए, अपने फेस की केयर करिए, खुद की केयर करिए, अपनी खुद की केयर करना बहुत ज़रूरी है, राइट? सो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू ओनली इन योर फिजिकल अपीयरेंस, बट एज वेल एज आपके जो हमारे जो फेस पे जितने फीचर्स हैं, ये सारे के सारे रिप्रेजेंट करते हैं हमारी कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑर्गन को। तो आप जितना साफ रखेंगे उतना आपके ऑर्गन्स भी अच्छे रहेंगे, क्लीन रहेंगे, और ऑब्वियसली लाइक आई सेड, वेल्थ।
ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तो मुझे जल्दी से बताइए नेक्स्ट आप अपने फेशियल फीचर में कौन-सा ऐसा फीचर है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपकी नोज़ कैसी है? ब्रॉड है, नैरो है ना? नोस्ट्रिल कैसे है? दैट यू आर अ वेल्दी पर्सन, बिग नोस्ट्रिल्स है, नैरो है या मीडियम है, नॉर्मल है? सो आई वुड लव टू नो कि आफ्टर सीइंग माय वीडियो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।